ओम कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम जीके के एक महत्वपूर्ण खंड साइंस एवं टेक्नोलॉजी के सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सीरीज सभी एग्जाम्स के लिए एक महत्वपूर्ण वेटेज रखती है। इसमें हम कई सारे खंड को कवर करेंगे जिससे संबंधित प्रश्न हमेशा विद्यार्थियों के मन में डाउट बने रहते हैं। जैसे इसमें एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड खंड को हम कवर करेंगे। भारत की स्पेस सेक्टर में क्या प्रोग्रेस है, स्पेस प्रोग्राम, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारत के परमाणु कार्यक्रम से रिलेटेड, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, डिफेंस सिस्टम, भारत का रक्षा एवं प्रतिरक्षा सिस्टम, इसके विषय में बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो महत्वपूर्ण रूप से ये 4 खंड है और भी कई सारे इसमें टेक्नोलॉजी जैसे मिसाइल्स वगैरह क्या होती हैं, ये अंतरिक्ष यान, ये सारी चीज़ें इसमें और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स आएंगे। तो इसमें आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं, स्पेस से रिलेटेड है, जिसका नाम है मिशन शक्ति। तो ये मिशन शक्ति ये इंडिया का एक महत्वपूर्ण मिशन है, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसको भारत ने स्पेस में उपस्थित किसी भी सैटेलाइट को मारने की क्षमता विकसित करके पूरा किया है। ये एक मिशन बहुत महत्वपूर्ण मिशन है जिसको DRDO और इसरो ने मिलकर पूरा किया है। तो इसमें एंटी सैटेलाइट को विकसित करके इस मिशन को पूरा किया गया है। इसमें कई सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। पहली बात तो ये मिशन शक्ति क्या है, ये एंटी सैटेलाइट क्या है। एंटी सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है। लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, साथ ही साथ ये जब लॉन्च किया गया था उस टाइम पे आउटर स्पेस ट्रीटी ये शब्द बहुत चर्चा में था, तो इसको हम समझेंगे और साथ ही साथ इसी के माध्यम से हम भारत की अंतरिक्ष में क्या सुरक्षा और शक्ति है उसको भी हम समझेंगे। ये सारी चीज़ें जो है बाईलिंगुअली उपलब्ध होंगी। तो ये मिशन शक्ति का जो एंटी सैटेलाइट है, इसको एंटी सैटेलाइट मिशन भी बोलते हैं। तो ये भारत की पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल है जिसे 27 मार्च 2019 को लॉन्च किया गया है। 27 मार्च 2019 ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, इसको आपको ध्यान रखना है और बहुत ही ऐतिहासिक ये डेट है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि भारत के पहले एंटी सैटेलाइट वेपन्स का सफल प्रक्षेपण हुआ है। इसकी बाकायदा अनाउंसमेंट ट्विटर के माध्यम से सभी लोगों के सामने PM नरेंद्र मोदी ने किया है। तो एंटी सैटेलाइट मिशन को लो अर्थ ऑर्बिट, जैसा कि मैंने बताया अभी, पृथ्वी की निचली कक्षा में 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे प्रक्षेपित किया गया था।
और अपने ही एक सैटेलाइट को जो माइक्रोसेट आर के नाम से था, खराब सैटेलाइट था, टेस्ट करने के लिए उसको टारगेट किया गया था, उसको हिट किया गया। तो ये सफल प्रक्षेपण इसका हुआ। तो ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जिसकी वजह से इस मिशन का नाम मिशन शक्ति पड़ा। तो आपको मैं बता दूं, ऐसी पावर हासिल करने वाला, ऐसी शक्ति हासिल करने वाला भारत देश चौथी महाशक्ति बन चुका है। ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है अपने देश के लिए। इसके पहले यूएसए, रूस और चाइना वगैरह ने इस उपलब्धि को हासिल किया है, और चौथा अपना देश है जिसने ये कारनामा करके दिखाया है। तो इसमें हमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखना है, 27 मार्च 2019 को ये लॉन्च किया गया था, ये प्रक्षेपित किया गया था एंटी सैटेलाइट मिसाइल पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ये लगभग 3 मिनट में ही इसे जो है टारगेट कर दिया गया था। 3 मिनट के अंदर ही एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट हुआ। तो इसे जो है ओडिशा के चांदीपुर में ITR मतलब इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज में लॉन्च किया है, प्रक्षेपित किया गया। ये एक मिसाइल प्रक्षेपण सेंटर है उड़ीसा में। यहाँ पे आप इसको आइलैंड भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो है APJ अब्दुल कलाम जो उड़ीसा में है, इसी के पास में ही मतलब इसी आइलैंड में ही ये सेंटर है। तो आपको इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस द्वीप से जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये सेंटर का नाम है चांदीपुर, बट यदि आइलैंड की बात की जाए, द्वीप की बात किया जाए, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसको लॉन्च किया गया। ये आइलैंड में ही उपस्थित ये सेंटर है, और ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप का नाम को पता होना चाहिए कि पहले व्हीलर द्वीप था जिसको कर्नाटक सरकार ने बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा है। अब हम इसमें समझते हैं कि डिटेल में इन चीज़ों को, ये मिशन शक्ति क्या है। तो मिशन शक्ति स्पेस में देश की संपदा को सुरक्षित रखने, आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति को दर्शाने के लिए ये मिशन जो है किया गया है। अब यहाँ पे देश की संपदा को सुरक्षित रखने की बात कही गई है। इसको मैं थोड़ा सा और स्पष्ट करता हूँ, ये सुरक्षित रखने की बात किस तरह से है। जैसे किसी भी देश की सैटेलाइट के माध्यम से कोई देश यदि अपने देश की जासूसी करता है, तो उस सैटेलाइट को हम टारगेट कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं और इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वहीं स्पेस में ही। तो ये अपने देश की संपदा को सुरक्षित रखने से संबंधित बात होगी। आर्थिक विकास और टेक्निकल जो है प्रोग्रेस को ही ये शो करता है। तो ये मिशन शक्ति, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ये अंतरिक्ष में देश की संपदा को सुरक्षित रखना, आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता वाली मिसाइल प्रणाली का ये विकास किया गया है इस मिशन के माध्यम से, जिसको DRDO और इसरो ने, जैसे मैंने बताया, पूरा किया है। ये वैसे लगभग एक दशक से, बहुत समय से इसके
बारे में जो है प्रयास चल रहा था। तो ये लगभग मुख्य रूप से मैं कुछ बिंदु बताता हूँ कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, इसके जो है इसको बनाने की, विकसित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। 2007 में चाइना द्वारा एक हमारे जो है खराब पड़ी एक मौसम सैटेलाइट मौसम उपग्रह से को जो है मार गिराया गया था, जिसके कारण जो है भारत की चिंता बढ़ गई। ऐसे ही यदि किसी भी सैटेलाइट को चाइना जो है यदि डिस्ट्रॉय कर देगा तो इससे बहुत बड़ी क्षति पहुंच सकती है। तो इसी से जो है इस मिशन में जो है तेजी लाई गई और लगभग 2012 तक ये मिशन लगभग पूरा हो चुका था। इसके कई सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स बना लिए गए थे, जिसकी जानकारी हमें उस टाइम पे उसके डीआरडीओ के चीफ थे उस टाइम पे बीके सारस्वत डीआरडीओ के प्रमुख थे उस टाइम पे 2012 में। तो उन्होंने जानकारी दी थी इसकी। उस टाइम पे 2007 में जब चाइना ने इसका जो है टेस्ट किया था, इसके पहले यूएसए और रशिया के पास ये उपलब्धि पहले से ही थी। तो इसमें चाइना की जो है वैश्विक स्तर पे किरकिरी हुई, इसका विरोध किया गया यूएसए वगैरह के द्वारा, क्योंकि इसने जो सैटेलाइट को मारा था उससे पूरे स्पेस में बहुत ज़्यादा डेब्रिस मलबा इकट्ठा हो गया था, जिस कारण से इसमें बोला गया कि चाइना ने जो है आउटर स्पेस ट्रीटी जो समझौता है, इसको हम आगे समझेंगे क्या है, इसका जो है उल्लंघन किया है। तो ये बात भी बहुत चर्चा में थी उस टाइम पे। और जब हमने इसका जो है प्रक्षेपण किया तो ये फिर से ये बात जो है चर्चा में आई, हमने आउटर स्पेस ट्रीटी का उल्लंघन किया। तो भारत ने इसको कैसे डिनाई किया, क्या इसमें उत्तर दिया, इसको हम आगे समझेंगे। तो ये मिशन शक्ति आप समझ गए होंगी कि एंटी सैटेलाइट मिशन है, जो स्पेस में अपनी किसी भी सैटेलाइट किसी भी जासूसी देश की सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता है। तो एंटी सैटेलाइट के बारे में और थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं चीज़ों को। तो इसमें आपको पहले प्रमुख बात यह ध्यान रखना है, डीआरडीओ द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसमें थोड़ा और डिटेल में यदि समझे, वैसे मैं इसमें मिसाइल वगैरह इन सब चीज़ों को समझाने के लिए अगले अलग से ये टॉपिक लूँगा। तो ये जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, तो ये वैसे अग्नि मिसाइल का ही मॉडिफाइड वर्जन है। अग्नि मिसाइल अग्नि 5 का जब ये 2012 में परीक्षण हुआ था, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उसी के बाद ये जो है एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाने के लिए इसमें काम जो है और भी तेज़ी से चालू हो गया था। तो अग्नि 5 मिसाइल 2012 में ये लगभग 19 अप्रैल 2012 में इसकी टेस्टिंग हुई थी अग्नि 5 मिसाइल की। एंटी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, जिसे जिस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला भारत देश अपना 5वां देश बना है। उसके बाद जो है ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल को ला गया है, विकसित किया गया है। तो ये जो है अग्नि मिसाइल के इक्विपमेंट्स और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम उसमें लगा हुआ है। यह एक इंटरसेप्टर मिसाइल है। इसमें
2 रॉकेट बूस्टर हैं और ये 3 स्टेप वाली मिसाइल है। ये सब चीज़ों को हम अलग से समझेंगे, ये किस तरह से ये मिसाइल वगैरह होती है, सारी चीज़ों को। अभी सिर्फ आप इतनी चीज़ों को ध्यान रखें। तो ये डीआरडीओ द्वारा, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है और इसे जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इसे प्रक्षेपित किया गया। इनका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के जो चांदीपुर सेंटर है वहां से इसको लॉन्च किया गया है। तो इतनी बातों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसकी डेट सबसे महत्वपूर्ण है, 27 मार्च 2019। परीक्षण के लिए बीएमडी इंटरसेप्टर का प्रयोग किया गया है, जो बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम का हिस्सा है। बीएमडी इंटरसेप्टर का मतलब हुआ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटर सिस्टम। ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे आगे। तो इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल को बनाने वाला अमेरिका पहला देश था, ये आपको याद रखना है। 1959 में इसको अमेरिका ने जो है विकसित कर लिया था। तो एंटी सैटेलाइट प्रणाली को विकसित करने वाले पहला देश है, इसको आपको याद रखना है। दूसरा यूएसएसआर है, सोवियत संघ, रशिया, इसने 1964 में इसको डेवलप किया। तीसरा चाइना है, जिसने 2007 में इसको विकसित किया है। और फिर ये चौथा देश अपना भारत देश है। तो 27 मार्च 2019 को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है, बहुत ही ऐतिहासिक डेट है। तो भारत देश ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल विकसित करने वाला चौथा देश बन गया। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये टारगेट किया जाता है इससे, और किसी भी सैटेलाइट को इस तरीके से हिट कर किया जाता है। और यहाँ स्पेस में इस तरीके से ये मलबा जो इकट्ठा होता है, कचरा, उसको डेब्रिस करके टंक किया जाता है। ये आप एंटी सैटेलाइट मिसाइल को देख सकते हैं, ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। और यहाँ से ये इस तरीके से ये लॉन्च किया है, ये सारी चीज़ें दिखाई गई। 185 माइल 300 किलोमीटर ऊंचाई पर इसको टारगेट किया गया है और ये 3 मिनट में ही इस मिशन को पूरा किया गया। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिशन था और बहुत ही महत्वपूर्ण ये उपलब्धि। अब हम समझते हैं ये पृथ्वी की निचली कक्षा क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट क्या है। तो ये पृथ्वी की निचली कक्षा का ये दायरा जो है, आगे हम इसको ग्राफ में भी समझेंगे। पृथ्वी की निचली कक्षा से हम ऐसा समझ सकते हैं, ये जो ये वायुमंडल का निचली कक्षा, तो ये वायुमंडल से भी ऊपर की जो है परत है पृथ्वी की। ये जो एटमॉस्फेरिक वाला लेयर है उससे ऊपर की भी परत है, 2000 किलोमीटर के दायरे में है। 160 किलोमीटर से कहीं आपको 150 मिलेगा, कहीं 200 मिलेगा। तो आपको ये 2000 याद रखना है कि 2000 किलोमीटर तक इसका दायरा रहता है। तो 2000 किलोमीटर तक इसका दायरा रहता है। 150 से 2000 आप बोल सकते हैं, 200 से 2000 बोल सकते हैं, 160 से 2000 किलोमीटर का दायरा बोल सकते हैं। तो पृथ्वी की सतह की 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की परिधि को लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। पृथ्वी की सतह से ये सबसे पास होने के कारण हम इसकी खूबियों को समझते हैं। इसमें ये टेलीकम्युनिकेशन सारी सैटेलाइट जो होती हैं स्थापित की जाती है।
उपग्रह को स्थापित करने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसमें ज़्यादा शक्ति वाली संचार प्रणाली की सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है। इसमें मौसम से संबंधित सैटेलाइट, निगरानी करने वाली सैटेलाइट जो है, और जो स्पाई सैटेलाइट है, जासूसी उपग्रह है, उनको स्थापित किया जाता है। इनकी जो स्पीड होती है, इस रेंज में जो भी सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं, उनकी जो स्पीड होती है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के समान होती है। जो भू-स्थिर उपग्रह होते हैं, भू-स्थिर उपग्रह भी हम डायग्राम में इसको समझाते हैं, इसकी रेंज क्या होती है। तो ये भू-स्थिर उपग्रह के समान इनकी जो है गति होती है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो ब्लू वाला लेयर है, ये एटमॉस्फेयर लेयर है। इसमें 5 परतें रहती है, ट्रोपोस्फेयर, ये सारी मंडल, समताप मंडल। तो इसमें 5 परत होती है। उसके बाहर की जो परत है वो होती है लो अर्थ ऑर्बिट, फिर मिडिल अर्थ ऑर्बिट, हायर अर्थ ऑर्बिट। इसको आगे हम समझते हैं कैसे है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एटमॉस्फेरिक लेयर है। उसके बाद जो है ये एटमॉस्फेरिक लेयर है, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं, ये 5 लेयर्स होता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें तो हम बाकी टॉपिक में कवर करेंगे। अभी हमें यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट को समझना है। तो इसके बाहर जो है ये लो अर्थ ऑर्बिट होता है, जिसकी रेंज हमने अभी बताया कि मैक्सिमम आपको 2000 किलोमीटर याद रखना है। ये 150 से 2000 किलोमीटर की रेंज में, या 200 से 2000 किलोमीटर की रेंज में, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मैक्सिमम ये 2000 किलोमीटर की रेंज में, 2000 किलोमीटर के दायरे में होता है, ये आपको याद रखना है, लो अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद ये मिडिल अर्थ ऑर्बिट होता है। मिडिल अर्थ ऑर्बिट होता है। उसके बाद ये हाई हाई अर्थ ऑर्बिट होता है। ये लगभग 36,000 किलोमीटर 36,000 किलोमीटर के दायरे तक होता है। और ये जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट होता है, अर्थ ऑर्बिट होता है, इसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। ये हायर अर्थ ऑर्बिट है, 36,000 किलोमीटर इसका दायरा होता है। ये लगभग, हाँ, मिडिल अर्थ ऑर्बिट का जो है 10,000 के आसपास होता है। और ये लो अर्थ ऑर्बिट का 2000 किलोमीटर का दायरा होता है। अब हम समझते हैं आउटर स्पेस ट्रीटी, ये बाह्य अंतरिक्ष संधि क्या है। ये बाह्य अंतरिक्ष संधि स्पेस में इस तरह के जो इन्वेंशंस वगैरह होते हैं, और इसमें सैन्य शक्ति वगैरह, या स्पेस को मिलिट्राइज ना किया जाए, इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये ट्रीटी हुई थी, एक समझौता हुआ था कि इस तरीके से ऐसे जो है इसको मिलिट्री की तरह यूज यदि किया जाएगा स्पेस को, तो इसकी जो है इस तरह से स्थिति बन सकती है कि इसमें इतने सारे मलबा आप देख सकते हैं चारों तरफ फैल जाएंगे, जिससे जो सैटेलाइट काम करने वाले हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो यहाँ इसी को ध्यान में रखते हुए अंतरिक्ष में जो है हथियारों को की तैनाती को लेकर एक आउटर स्पेस ट्रीटी की गई थी। शुरुआत में 3 देशों ने मिलके इस ट्रीटी को साइन किया था, इस समझौते को किया था। इसकी डेट भी आप याद रख सकते हैं, महत्वपूर्ण है। आउटर स्पेस ट्रीटी की डेट है 27 जनवरी 1967।
ये एंटी सैटेलाइट मिशन के लॉन्च से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो डेट है 27 मार्च 2019, ये 27 जनवरी है। तो 27 जनवरी 1967 को ये समझौता हुआ था, आउटर स्पेस ट्रीटी हुई थी यूएसए, यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ, रूस और यूके, यूनाइटेड किंगडम के बीच में। फिर इसमें बाद में बहुत सारे देश, लगभग 150 देश इसमें शामिल हुए बाद में। तो इसमें इंडिया भी शामिल है और चाइना भी शामिल है। तो इसमें जब भारत ने ये परीक्षण किया तो उसे बोला गया, वैश्विक स्तर पे ये चर्चा हुई कि ये आउटर स्पेस ट्रीटी का उल्लंघन है। इस पर भारत ने ये जवाब दिया कि इसमें हमने लो अर्थ ऑर्बिट में टेस्ट किया है, इसीलिए लो अर्थ ऑर्बिट में जो भी इसके डेब्रिस हैं, जो भी मलबा है, वो कुछ ही समय बाद धरती पे आ जाएगा। तो ये भारत का लॉजिक था, उन्होंने अपना तर्क दिया गवर्नमेंट। तो इस वजह से जो है आउटर स्पेस ट्रीटी का ये उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो इसमें आउटर स्पेस ट्रीटी में क्या कहा गया कि अंतरिक्ष में ऐसे हथियार तैनात करने पर पाबंदी लगेगी जो जनसंहारक हों। जनसंहारक हथियारों पे पाबंदी के लिए आउटर स्पेस ट्रीटी, और इस तरीके से स्पेस के प्लेटफॉर्म को मिलिटराइज न किया जाए, सैन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये लाया गया था। तो इस सैन्य गतिविधियों पे इस तरीके से प्रतिबंध नहीं है, बट इसमें बड़े विनाश के हथियारों के अलावा जो है अंतरिक्ष के हथियारकरण पर प्रतिबंध लगाती है। सैन्य गतिविधियां पर प्रतिबंध नहीं है, बट अंतरिक्ष के हथियारीकरण जो वेपनाइजेशन है उस पर ये प्रतिबंध लगाता है। तो मोटे तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि इसमें जो है स्पेस को हथियारकरण न किया जाए, सब चीज़ों पे ये पाबंदी लगाने के लिए ये समझौता किया गया था। तो इसमें हमने आउटर स्पेस ट्रीटी को समझा। आउटर स्पेस ट्रीटी जो है अंतरिक्ष में हथियारीकरण को प्रतिबंध करता है, सैन्य गतिविधियों को जो है बढ़ाने के लिए पाबंदी लगाता है, हथियार तैनात करने से संबंधित पाबंदी लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। भारत इसका हिस्सा है। 27 जनवरी 1967 में ये ट्रीटी को लाया गया था। इसके पहले हमने लो अर्थ ऑर्बिट को समझा। इसका दायरा 2000 किलोमीटर होता है, 2000 किलोमीटर रेंज में होता है। इसके पहले हमने एंटी सैटेलाइट मिसाइल को समझा। एंटी सैटेलाइट मिसाइल एक नाम से स्पष्ट है, उपग्रह रोधी मिसाइल है। किसी सैटेलाइट को हिट करने के लिए DRDO द्वारा विकसित किया गया है। APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से ऐसी महाशक्ति प्राप्त करने वाला भारत जो है चौथा देश बना है। इन सारी चीज़ों को हमने समझा। 27 मार्च 2019 को इसके जो है सफल प्रक्षेपण की घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इससे संबंधित यदि आपको दिमाग में यदि क्वेश्चन कोई रह जाता है, बहुत सारी प्रिपरेशन इससे संबंधित नहीं थी, आपको मैंने जो भी इससे संबंधित चीज़ थी बताने का प्रयास किया है। लेकिन यदि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो आप
सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको जुड़े रहना है। इससे रिलेटेड PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आपको इसको सपोर्ट करना है, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले इसके लिए आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना है। आपको लाइक और शेयर भी कर देना है। आज के लिए इतना।